नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग फोन पर बात करने से ज्यादा टेक्सटिंग करना पसंद करते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान काफी हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, फोन की घंटी बजती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अजीब सी घबराहट होती है। कॉल उठाने के बजाय उसे कट जाने का इंतजार किया जाता है और फिर आराम से एक टेक्स्ट भेजा जाता है, क्या हुआ? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने विचारों को सही शब्दों में पिरोकर एक परफेक्ट मैसेज तैयार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए अचानक से बजता हुआ फोन एक मानसिक बोझ जैसा लगता है, थका देने वाला। अक्सर लोग इसे एंटी सोशल या अजीब होने का टैग दे देते हैं, पर मनोविज्ञान कहता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये बातचीत से बचना नहीं, बल्कि ये दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। हम इसे मानसिक दक्षता कह सकते हैं। तो चलिए इन दोनों तरीकों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। फोन कॉल मतलब एक तत्काल मांग, आपको तुरंत बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब देना होता है, जो कई बार बहुत थकाऊ हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट मैसेज वो आपको सोचने के लिए एक बफर देता है। आप अपने जवाब को एक ढांचा दे सकते हैं जो दिमागी तौर पर कहीं ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले इसके पीछे के दिमागी कामकाज से जुड़े कारणों को समझते हैं। जो लोग टेक्सटिंग पसंद करते हैं उनमें अक्सर एक चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। सुनने में थोड़ा भारी शब्द है पर मतलब सीधा है। ऐसे लोगों का दिमाग ना एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह काम करता है। वो किसी भी सवाल के जवाब में हर पहलू, हर नतीजा और हर संभावना के बारे में सोचता है, बजाय इसके कि वो सीधा साधा जवाब दें। अब सोचिए, फोन कॉल के दौरान ऐसे दिमाग का क्या होता है। एक ख्याल आता है और उससे 10 और ख्याल निकल पड़ते हैं। दिमाग लगातार हर चीज का विश्लेषण कर रहा होता है। सच में दिमाग के अंदर एक ट्रैफिक जैम जैसा लग जाता है और तुरंत जवाब देने का दबाव तो हालात को और भी मुश्किल बना देता है। और यहीं पर टेक्सटिंग एक सुपर हीरो की तरह आता है। ये उस जरूरी बफर यानी सोचने का वक्त देता है जिसकी दिमाग को इन उलझे हुए विचारों को सुलझाने के लिए सख्त जरूरत होती है, वो भी बिना किसी दबाव के। देखिए, जो लोग गहराई से सोचते हैं ना, उनका अपनी बात कहने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले वो अपनी अंदरूनी भावनाओं को समझते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, अपने जवाब को एक ढांचा देते हैं और उसके बाद ही उसे दुनिया के सामने रखते हैं। फोन कॉल क्या करता है, वो इस पूरे प्रोसेस को बीच में ही तोड़ देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धीमे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वो स्पीड से ज्यादा क्वालिटी को अहमियत देते हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि उनका जवाब सटीक, सोचा समझा और मतलब से भरा हो। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं और इसके पीछे की भावनात्मक वजहों को देखते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम मतलब उनकी अंदरूनी वायरिंग ही कुदरती तौर पर ज्यादा संवेदनशील होती है। इसे हाई सोशल सेंसिटिविटी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि उनकी सामाजिक बैटरी दूसरों के मुकाबले बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? फोन कॉल पर हमारा दिमाग एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा होता है। करीब 40% दिमागी एनर्जी तो सिर्फ सामने वाले की आवाज के लहजे को समझने में चली जाती है। बाकी एनर्जी उसकी बातों के तर्क और छिपी हुई भावनाओं को पढ़ने में लगती है। दिमाग के लिए ये एक हैवी वर्कआउट जैसा है। जब दिमाग पर एक साथ इतना लोड पड़ता है ना, तो इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सिस्टम हैंग हो जाता है और एक संवेदनशील इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। इसी वजह से टेक्सटिंग एक सेफ जोन जैसा महसूस होता है। ये आपको बातचीत के भाव पर पूरा कंट्रोल देता है, आपकी मानसिक शांति को बचाता है और एक तरह की इमोशनल ढाल का काम करता है। आपको किसी से बात करने से पहले उसके मूड को समझने का भी वक्त मिल जाता है। और एक वजह यह भी है कि कई गहरे विचारक फोन कॉल से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें सतही छोटी-मोटी बातें पसंद नहीं होती। उन्हें लगता है कि इससे सिर्फ एनर्जी बर्बाद होती है। वो बेमतलब की बातचीत के बजाय गहराई, अर्थ और असली कनेक्शन चाहते हैं।
तो अब इन सारे दिमागी और भावनात्मक वजहों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हमें एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली नजरिए की तरफ ले जाता है। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि टेक्सटिंग को प्राथमिकता देना कोई कमी नहीं है। ये किसी को अजीब या असामाजिक नहीं बनाता। अब वक्त आ गया है कि हम इन नेगेटिव लेबल्स को हटा दें। सच तो ये है कि यह एक ऐसे दिमाग का संकेत है जो ज्यादा गहराई और संवेदनशीलता से काम करता है। ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के लिए रिश्तों में जुड़ाव का मायार बहुत ऊंचा है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आप लोगों से बच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ औपचारिकता पर गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि रिश्तों को गहराई से अहमियत देने का सबूत है। तो आखिर में इस विचार के साथ छोड़ जाते हैं, क्या हो अगर हमारी बातचीत करने की आदत, जिसे हम शायद एक कमी के रूप में देखते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत का संकेत हो। इस पर सोचिएगा जरूर।